गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने अभी सुना, उसमें कहा कि जो अभी तक आपको ज्ञान बताया मैंने, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्रों में, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे यज्ञ करता है, कोई ऐसे यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करता है, उनसे हटकर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की बहुत से विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उस तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो यहां 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। वो कैसा होगा? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष तुल जानो, इस संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके पत्ते आदि सभी विभाग हैं, छंद हैं, और यह तम वेद इस अज्ञान में छुपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का जो तात्पर्य है श्लोक का, कि वो तत्वदर्शी संत है और इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तो शाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि इसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसने केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया है। फिर कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये है वो वास्तव परम गति, ये है पूर्ण मोक्ष जो परम अक्षर ब्रह्म दे सकता है। ये ब्रह्म नहीं दे सकता, ये काल नहीं दे सकता, गीता ज्ञान दाता नहीं दे सकता। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो है वो परम पद जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो सत्यलोक है, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला स्थान यानी सत्यलोक। हम फिर लौट कर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी यहां शांति नहीं, ओम से शांति कभी नहीं हो सकती। ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिससे भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी भक्ति जो करता है, तत्वदर्शी संत की खोज करके, तत्वदर्शी संत से ये उपदेश प्राप्त करके, ओम तत्सत का, ओम तत्सत ये जाप नहीं है। ओम तो सीधा सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् है ये अक्षर पुरुष का और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में जानकारी दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं।
वास्तव में परमात्मा नहीं है, लेकिन इनको भी परमात्मा कहते हैं। ये इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके सभी के स्थूल शरीर यानी नाशवान है, ये भी नाशवान है, दोनों प्रभु यानी पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी ना मरती। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, जो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और उस मूल से सबको आहार प्राप्त होता है। पूरे संसार रूपी वृक्ष का उसी से पोषण होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुष है तू अन्य है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है 16वें श्लोक में वर्णित। इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। और वही यह लोक चरम आविष्य विवर्ती, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, जो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में बता रहा है, उसकी जो भक्ति करता है उस मंत्र से, जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, वो फिर उसी को प्राप्त होता है। उसको प्राप्त होता है तो वो अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। तो इस प्रकार जीव का मोक्ष होता है। अब हमारी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान दे रहा है, और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बता रहा है। और ये अज्ञान आधार से अनुवाद करता हमारे गुरु, पूर्व के गुरु जो थे अज्ञानी, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर डाला 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। इन अनर्थ कर डाले। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो मुझ में त्याग दे, यानी मुझे सौंप दे। जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र है। ओम तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ओम तो ब्रह्म का है। कहते मेरे सतर की जितनी पूजाएं तूने की हैं वो मुझे दे दे, और उसके पश्चात उस परमेश्वर की एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान यानी परम अक्षर ब्रह्म, उसकी शरण में व्रज माने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने सब ने व्रज माने आना कर रखे, आ जा मेरी शरण में आ जा। फिर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। हम क्या करते रहे, जैसे तत्व ज्ञान के अभाव से परम संत मिले नहीं, ओम नाम का जाप, और गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में जो अनुष्ठानों की जानकारी दी है, यज्ञों की, वो 500 यज्ञ करते रहे, ओम नाम का जाप करते रहे, और इसके प्रतिफल को हम ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहां भोगते रहे। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर हम वापस जन्म मृत्यु में रहे, हमारे ऊपर ये दंड बना रहा, और पाप के आधार से हम नरक भी जाते रहे। अब जब हमें परम अक्षर ब्रह्म मिल जाते हैं, उस सतनाम के जाप से, 2 अक्षर के सतनाम के जाप से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और हम क्या करते रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में खाते, और पापों को भोगने के लिए इसने नरक बना रखा, उस नरक में हम भोगते, दुख पाते, दंड पाते, और फिर 84 लाख योनियों के कष्ट भी भोगने पड़ते। यहाँ का ऐसा विधान है। तो ये क्या कहता है कि जब तू उसकी शरण में चला जाएगा तो मेरे सतर का जो हम क्या जो अपना पुण्य था वो बर्बाद कर देते थे, उस पुण्यों को हम इसको दे देंगे। हम इसके ऋणी हैं,
कैसे ऋणी है कि इस काल भगवान ने 70 युग तपस्या करके और 64 युग एक, तब इसने ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे परम अक्षर ब्रह्म से, इस सरपुरुष ने, सरब्रह्म ने। और ये आप देख रहे हैं पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये स्वयं भी घूम रही है ऐसे, और ये ऐसे भी घूम रही है। हम इसमें अपनी गलती से, अपनी मर्जी इसके साथ बैठकर आगे इसके विमान में, यहां आगे हम 16 शंख कोश की दूरी पे। अब यहां आने के बाद इसने हमारा दुरुपयोग किया। हम जो पूंजी लेकर आए थे, हम बड़े सेठ साहूकार के पुत्र थे, परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र पुत्री थी, और हम बहुत धनी थे। हम अपनी पूरा पूंजी लेकर साथ आए थे। उस पूंजी को इसने टैक्स लगाया हमारे ऊपर, ऊपर स्वर्ग रखे, जैसे महास्वर्ग बना रखा ऊपर, उसमें रखे, और वहाँ के चार्जेज रख दिए, इतने चार्ज होंगे प्रतिदिन के। तो ये उससे अपना काम चला रहा है। अब जैसे इस पृथ्वी पर हम आए, ये पृथ्वी घूम रही है विमान की तरह। तो इसका जो चार्ज इसने रख रखा है वो चार्ज हमसे लेता है। अपने आत्माओं, जैसे एक बार ये दास यहाँ से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में, तो वहां से वहां तक का किराया लगभग 6,000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहां से, दिल्ली से लेकर पुणे तक के 2.25 घंटों के उसने 6,000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में, किराया कितने दिन तक, तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ूं तुझे, हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके 70 की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इसके लोक में यहां रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे 70 की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे 70 के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सब ने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसने यहाँ सांप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहाँ बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसा इसने फीड कर दिए गुण कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके बस कार्य करता है। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखा है। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है आप, जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है, और काल उनको कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे महास्वर्ग में जाओ, इसके में वहाँ पूरा होते ही समय वापस